जय हिंद साथियों। तो आज का अपना लेक्चर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक किसका है। तो ये आज जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो अर्धचालक और संधि डायोड से है। ये आपके फिजिक्स के जो नया पैटर्न है उसका लास्ट चैप्टर है और इस लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक मैंने उठा रखा है। ये बहुत ज़रूरी है, बोर्ड एग्जाम में बार बार आया है, हर बार आया है लगभग। तो इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं और क्या आपको पढ़ना है, वो सारी चीज़ें इधर लिखी हैं। केवल एक आज टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, अर्धचालक और संधि डायोड चैप्टर का नाम है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पीएन संधि डायोड को लेकर है। पीएन संधि डायोड। तो सबसे पहली बात अगर हम पूछें कि हमें पढ़ना क्या है तो क्या आंसर होगा, हमें पीएन संधि डायोड के बारे में पढ़ना है, पूरी जानकारी लेनी। आज जो कुछ भी हम पढ़ेंगे वो सब पीएन संधि के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगा आपको पीएन संधि क्या होती है। फिर पीएन संधि का प्रयोग क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये दो तरह से काम कर जाता है, एक अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में और एक कैसा, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। दिष्टकारी का मतलब होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। आपने दो तरह की धाराएं पढ़ी थी ना, एक अल्टरनेट और एक जिसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते थे, और एक दिष्ट धारा। तो जो भी अल्टरनेट वाली चीजें हैं, प्रत्यावर्ती हैं, उन सबको डीसी में कन्वर्ट कर देना, दिष्ट धारा में या दिष्ट स्रोत में कन्वर्ट कर देना, उसका कार्य करता है कौन, पीएन संधि डायोड। इसका मुख्य काम यह है जो भी प्रत्यावर्ती स्रोत होगा उसको दिष्ट स्रोत में कन्वर्ट कर देगा, और इसके लिए हम यूज करते हैं पीएन संधि डायोड। तो बात की जाए पीएन संधि डायोड क्या है, तो ये आपको पता चला ना कि आपको पढ़ना क्या क्या है आज। केवल और केवल टॉपिक है पीएन संधि डायोड और इसका उपयोग। तो चलो बढ़ते हैं, सबसे पहले पीएन संधि के बारे में जानते हैं। पीएन संधि डायोड क्या होती है। पहले तो पीएन संधि डायोड बताने से पहले मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। एक दो तरह के अर्धचालक होते हैं अपने पास, दो तरह के। एक पी टाइप अर्धचालक होता है। अच्छा, ये अशुद्ध अर्धचालकों के प्रकार होते हैं रियल पे। एक पी टाइप होता है, एक एन टाइप होता है। जितना बस मैं बता रहा हूं इतनी चीजें याद रखना। एक पी टाइप अर्धचालक होता है और एक एन टाइप अर्धचालक होता है। और इससे पहले क्या होता है, एक शुद्ध अर्धचालक होते हैं, उनके नाम याद कर लो। शुद्ध अर्धचालक, जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन। राइटिंग मत देखना, केवल कंटेंट देखो और देखो कि आपको क्या जरूरत की चीजें यहाँ मिल रही हैं। यहाँ पर एक पी टाइप अर्धचालक होता है, एन टाइप अर्धचालक है। ये सबके सब बनाए जाते हैं शुद्ध अर्धचालकों में कुछ मिक्स कर करके। आपको ये पता होना चाहिए जो पी टाइप अर्धचालक है, अगर हम शुद्ध अर्धचालक जैसे जर्मेनियम या सिलिकॉन में तीन संयोजकता वाला पदार्थ मिला दें, तीन संयोजकता वाला, बता सकते हैं कि संयोजकता का क्या मतलब होता है। मैं तो फिलहाल केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता, अगर आपको पता है तो मुझे बता सकते हैं, बताएं संयोजकता क्या होती है। बताओ संयोजकता क्या होती है पता। अरे किसी पदार्थ के परमाणु के बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो उसकी संयोजकता कहलाती है। यही बात तो होती होगी, है ना। कहते हैं कि देखो इसके बाह्यतम कोश में इतने इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसकी संयोजकता इतनी है। तो वही बात है, बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो याद रखना, अपने पास गैल्मियम नाम का पदार्थ सुने हो, इंडियम नाम का पदार्थ सुने हो, ये इनकी संयोजकता होती है तीन। कितनी होती है बोलो, तीन। इनकी संयोजकता कितनी होती है, तीन। तो अगर हम ऐसा करें, ये क्या है बोलो, संयोजकता है। अगर हम ऐसा करें कि इनको इनमें मिक्स कर दें, इनको इन शुद्ध वालों में मिक्स कर दें, जैसे ही मिक्स करेंगे तो ये दे देंगे पी टाइप अर्धचालक। समझ गए बात को। अगर हम शुद्ध अर्धचालकों में तीन संयोजकता वाले पदार्थ जैसे कि गैल्मियम, इंडियम, इस तरह की चीजें मिला दें, तो जैसे ही मिलाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जब मिक्स होने के बाद जो अपद्रव्य मिला हुआ पदार्थ होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, पी टाइप अर्धचालक। समझ गए। फिर इसके बाद अगर हम ऐसा करें कि पांच संयोजकता वाले पदार्थ ढूंढे, पदार्थ, आर्सेनिक आपने नाम सुना है,
एंटीमनी भी सुना होगा। ये इस तरह की कोई चीजें हैं जिनकी संयोजकता कितनी हो, 5। इनकी 5 संयोजकता होती है। अगर इनको हम इनमें मिला दें, शुद्ध अर्धचालकों में इनमें मिलाएंगे, जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन में, तो जैसे ही आप मिक्स करेंगे तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बोलिए जरा, एन टाइप अर्धचालक में। तो याद रखोगे ना, बस छोटी छोटी बातें। अगर आपसे कोई पूछे कि शुद्ध अर्धचालक या निज अर्धचालक किन्हें कहते हैं, देखो इसमें अर्धचालकों के प्रकार होते हैं, एक शुद्ध या निज अर्धचालक और या फिर अशुद्ध अर्धचालक। तो निज अर्धचालक वे होते हैं जिनमें कोई भी अपद्रव्य नहीं मिलाया जाता। स्वतंत्र अवस्था में जर्मेनियम और सिलिकॉन, इनमें अगर कोई भी अन्य पदार्थ ना मिलाए अपद्रव्य के रूप में, तो ये अपने स्वतंत्र अवस्था में क्या कहलाते हैं, शुद्ध अर्धचालक या फिर निज अर्धचालक। अशुद्ध क्या होते हैं, जब हम शुद्ध अर्धचालकों में 3 संयोजकता या 5 संयोजकता का कोई पदार्थ मिला दें अपद्रव्य के रूप में, तो फिर इस प्रकार बने नए अपद्रव्य मिले हुए पदार्थ का नाम देते हैं अशुद्ध अर्धचालक। और अशुद्ध अर्धचालकों में कितने प्रकार होते हैं, बोलो 2 प्रकार। एक पी टाइप अर्धचालक होता है और एक एन टाइप अर्धचालक होता है। देखो 3 और 5 मिलाने से हमें 2 अलग अलग तरह के अशुद्ध अर्धचालक मिलते हैं, लेकिन 3 मिलाएंगे तो उसका नाम अलग होगा, 5 मिलाएंगे तो उसका नाम अलग होगा। जिनमें 3 संयोजकता का पदार्थ मिलाते हैं उस प्रकार के अर्धचालक का नाम क्या होगा, पी टाइप अर्धचालक। और जिनमें 5 संयोजकता का पदार्थ मिलाते हैं जब शुद्ध वालों में, तो फिर जो वो तैयार होंगे अपद्रव्य मिले हुआ पदार्थ, उसका नाम क्या होगा, एन टाइप अर्धचालक। उम्मीद है इतनी बातें समझ आ गई होंगी। यहीं पर एक खास बात और याद रखो, देखो जरा, ये जो अर्धचालक होते हैं ना, इनकी संयोजकता कितनी होती है, ये बात याद रखो, 4। कितनी संयोजकता होती, बोलो, 4। समझ गए। और देखो जैसे ही मान लो कि इसका एक परमाणु है, ये परमाणु, और इसके पास 4 हाथ हैं, ऐसा समझ लो, 4 हैंडेड थ्योरी समझ सकते हो इसे। अगर मान लो कि ये परमाणु है किसका, जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन का, इसके पास कितने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। अब जैसे ही आपने 3 संयोजकता का पदार्थ मिलाया, तो ये क्या करेगा, 3 संयोजकता वाला इस जर्मेनियम सिलिकॉन या जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन का किसी एक परमाणु का स्थान लेगा, और जो पास पास में उपस्थित जर्मेनियम के और भी परमाणु होंगे ना, उनके हर एक एक इलेक्ट्रॉन से सहसंयोजी बंध बना लेता है। अब एक बात समझो जरा, इसके पास 4 थे, इसके पास 3 है, तो क्या कह नहीं सकते एक फ्री रह जाएगा, रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। तो जब वो एक फ्री रह जाएगा तो वहां इस स्थान पर एक खाली स्थान बनेगा कि नहीं बनेगा। तो पी टाइप में एक खाली स्थान बनकर तैयार होता है। क्या बनकर तैयार होता है, खाली स्थान, जो कि अपना सहसंयोजी बंध नहीं बना पाता। देखो 3 है, 3 से बना पाएगा, एक के लिए तो छूट गया ना खाली स्थान, वो अपना किससे बनाए, नहीं बना पाएगा। तो वहां पर एक खाली स्थान होल्स नजर आता है। क्या नजर आता है, होल। और होल का मतलब होता है कोटर। यहां पर मैं सीधे लिख देता हूं, होल्स बन जाता है, होल्स, जिसे हम कहते हैं कोटर का निर्माण होता है, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं पी टाइप अर्धचालकों में, अच्छा समझना, जैसे मान लो इतना सिलिकॉन ले लो, तो इसमें कितने परमाणु होंगे, बहुत से हो जाएंगे ना, अनगिनत परमाणु। क्यों, क्योंकि एक परमाणु का जो आकार होता है वो लगभग 10⁻⁻10 मीटर की कोटि का होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इतना लिया तो इसमें तो बहुत हो जाएंगे ना, गिन ना पाएंगे, इतने हो जाएंगे। अब इसमें जब तुम मान लो कोई 3 संयोजकता पदार्थ ऐसे मिलाए, तो क्या उसका एक परमाणु मिला है, नहीं, उसके भी तो बहुत सारे परमाणु हैं। और जब वो मिलेंगे तो हर जगह बिखर जाएंगे कि नहीं बिखर जाएंगे, फिर वो सहसंयोजी बंध बनाएंगे। इस तरह से सोचो, जब एक परमाणु एक कोटर बनाएगा, एक परमाणु जब आएगा तो एक छूट जाएगा ना, हर किसी का अपने पास वाले से एक छूटेगा, ऐसे ही बगल वाले से फिर एक छूटेगा, फिर एक छूटेगा, फिर एक छूटेगा। तो इस तरह से ढेर सारे क्या तैयार हो जाते हैं, कोटर्स तैयार हो जाते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा पी टाइप अर्धचालकों में क्या उपस्थित होते हैं, तो आंसर होगा कोटर। क्या होते हैं, बोलो, कोटर। और ये जो कोटर होते हैं ना, ये आवेश वाहक का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, बोलो, ये किसका कार्य करेंगे, आवेश वाहक का। आवेश वाहक का कार्य करेंगे, आवेश वाहक का कार्य करते हैं ये सभी, याद रखोगे। अगर मैं पूछूं पी टाइप आवेश वाहक का मतलब आवेश को ले जाने पे, तो पी टाइप अर्धचालकों में आवेश वाहक का कार्य करने वाले कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर कोटर। आंसर क्या देंगे, जल्दी बताओ, कोटर। क्या नाम देंगे, कोटर। अब एक और बात, वैसे ही जब एन टाइप अर्धचालक में आएंगे, सोचो जरा इनकी संयोजकता कितनी, जल्दी बोलो, इनकी संयोजकता कितनी है। एन टाइप बनाने के लिए कितने संयोजकता पदार्थ मिलाना होगा, जल्दी बताओ, 5। अब 5 संयोजकता मिलाओगे तो इसके 4 के साथ बना लेगा।
तो इस वाले का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री बार बार रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? तो एक इलेक्ट्रॉन तैयार हो जाएगा, हर बार एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। समझने के लिए मैं समझाता हूँ। मान लो ये आपने एक ऐसा पदार्थ रखा जिसकी संयोजकता कितनी है 5, और यहाँ पर आसपास सब 4 वाले हैं, यहाँ पर 4 वाले हैं, ये 4 वाले हैं ये सब। अब ये बताओ इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4, 1 2 3 4। इनके पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसके पास कितने होंगे जल्दी बोलो? 5, 1 2 3 4 और 1 5। तो समझना ये वाला इससे बंध बना लेगा, ये वाला इससे, इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो बताओ ये फ्री हुआ कि नहीं हुआ? फ्री हो गया कि नहीं हो गया? तो इसको हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या नाम देते हैं बोलो? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब ये बताओ मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? आवेश को ले जाएगा। तो एन टाइप अर्धचालकों में आवेश वाहक का कार्य कौन करते हैं बोलो? मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन करता है? वहीं पर पी टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक का कार्य कौन करता है? कोटर। समझ गए? ये किसका कार्य करेगा मुक्त इलेक्ट्रॉन? बोलो आवेश वाहक का। आवेश वाहक का कार्य करेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ आई? अच्छा ये बगल में क्या कर रहे होंगे? ये सब क्या करेंगे? हम ये बताएंगे कि ये हमने तो एक परमाणु दिखाया है ना, ऐसे जब मिक्स करेंगे तो बहुत से होंगे, तो यहाँ भी कहीं आसपास पड़े होंगे, तो ये इधर वाले से सहसंयोजी बंध बना लेंगे, ये इधर वाले से, ये इधर वाले से, ऐसे ये इधर वालों से बनाते रहेंगे अपना। समझ गए ना? इस तरह से समझ गए पूरी तरह से? तो हर बार ये एक एक छूटता जाएगा, और जब ये एक एक छूटता जाएगा तो इस तरह से बहुत से हो जाएंगे, तो यही क्या बन जाएंगे? आवेश वाहक का कार्य करने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। तो बस इतनी बात जब मैं आपसे पूछूंगा पी टाइप एन टाइप अर्धचालक का मतलब क्या है, तो कहना ये अशुद्ध अर्धचालकों के प्रकार हैं। क्या है बोलो? अशुद्ध अर्धचालकों के प्रकार है। अगर मैं पूछूंगा पी टाइप अर्धचालक के लिए किनकी जरूरत पड़ती, कितनी संयोजकता वाले पदार्थ मिलाने होंगे हमें, तो कहोगे 3 संयोजकता वाले पदार्थ मिलाएंगे। अगर एन टाइप अर्धचालक बनाना चाहते हैं तो कितनी संयोजकता पदार्थ मिलाना होगा? 5 संयोजकता का पदार्थ मिलाना होगा। अगर मैं पूछूंगा कि पी टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक का कार्य कौन करते हैं, तो आंसर होगा कोटर। एन टाइप अर्धचालक में कौन होंगे? तो इलेक्ट्रॉन। मतलब इनमें हर बार क्या छूटेगा? कोटर एक एक तैयार होगा। तो आवेश वाहक ढेर सारे पी टाइप में किसकी अधिकता हो जाएगी? कोटरों की। और वैसे ही एन टाइप में किसकी अधिकता हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनों की। ये सारी बातें समझ आ गई? ठीक, चलो अब पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ें और आराम से अब सब कुछ सीख जाओगे। अब सुनो जरा पीएन संधि क्या है, और फिर पीएन संधि डायोड क्या है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो पीएन संधि क्या होती है। अगर हम ऐसा करें कि ये मैंने एक नहीं है सर। सुनना जरा, ये यहाँ पर एक इधर कलर अलग, इधर कलर अलग यूज किया गया है। तो आपको क्या समझना है, अगर मैं ऐसा करूं कि एक पी टाइप का अर्धचालक लूं। कौन सा टाइप लिया मैंने? एक पी टाइप। और एक एन टाइप का अर्धचालक लिया। ले लिए दोनों अर्धचालक। एक किस टाइप का लेना अर्धचालक? पी टाइप अर्धचालक, और एक एन टाइप। अब इनको परमाणुवी स्तर पर जोड़ दो, मतलब बिल्कुल सटाकर जोड़ दो। जब ये जुड़ जाए पूरी तरह, जैसे वेल्डिंग होती है,
तो जुड़ जाते हैं। वैसे जब पी टाइप एक पी टाइप अर्धचालक को एक एन टाइप अर्धचालक के साथ जोड़ दिया जाता है तो इसका नाम होता है पीएन संधि डायोड। डायोड डाई मीन्स दो होता है कि नहीं बताओ, तो दो अर्धचालक मिले तो इनका नाम क्या होगा, डायोड होगा। तो जब एक पी टाइप अर्धचालक को एक एन टाइप अर्धचालक के साथ परमाणुवीय स्तर पर जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार बनी युक्ति को, इस पूरी युक्ति को एक साथ मिलाकर नाम क्या देंगे, बोलो, पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड। और उनके संपर्क क्षेत्र को, ये जो इलाका देख रहे हैं ना बीच वाला, इसका नाम होता है पीएन संधि। समझ गए? संधि का मतलब क्या होता है बताओ? मैंने कहा था ना जहां पर एक से अधिक रास्ते आकर मिल जाए, तो दोनों के यहीं पर तो वो रास्ता है जहां पर मिला हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा बोलो? इसका नाम है पीएन संधि। समझ गए? तो मैं इधर लिख दूं जल्दी से, इसको अपने आप नोट में लिख लेना। जब एक पी टाइप अर्धचालक, एक पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक के साथ अर्धचालक के साथ परमाणुवीय स्तर पर स्तर पर जोड़ देते हैं तो इस प्रकार अर्धचालकों के संयोग से, अर्धचालकों के संयोग से बनी युक्ति को पीएन संधि डायोड कहते हैं। डायोड कहते हैं। तथा दोनों के संपर्क क्षेत्र को पीएन संधि कहते हैं। बताइए कुछ दिक्कत हुई? बताओ। समझ गए पूरी तरह से ना? अगर मैं आपसे पूछूंगा पी टाइप एन टाइप क्या होते हैं, सारी बातें समझ जाओगे। पी टाइप क्या होते हैं? अशुद्ध अर्धचालक। एन टाइप भी अशुद्ध अर्धचालक। पी टाइप बनाने के लिए शुद्ध अर्धचालकों में 3 संयोजक तक पदार्थ मिलाएंगे। एन टाइप के लिए शुद्ध अर्धचालकों में 5 संयोजक तक का पदार्थ मिलाएंगे। पी टाइप में किनकी अधिकता होती है? किनकी? कोटरों की। एन टाइप में इलेक्ट्रॉनों की। बहुत सही। तो क्या मैं यहां पर बनाऊं? कोटरों को इलेक्ट्रॉनों को किससे डिनोट करते हैं ये भी समझ जाओ। यहीं पर मैं लिख देता हूं, कोटर और इलेक्ट्रॉन। कोटर के लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे, खोखला, और इसके लिए भरा। बताओ सब लोग याद रखेंगे इस बात को? कोटर के लिए खोखला और इसके लिए भरा। तो बताओ जल्दी से, अगर यहां पर हम बनाएं तो क्या बनाएंगे? यहां पर हम कोटर बना दे रहे हैं क्योंकि इनमें किसकी अधिकता होगी बोलो? कोटरों की। और इनमें किनकी अधिकता होती है? इलेक्ट्रॉनों की। ये लो, इस चीज का नाम होता है पीएन संधि।
इस तरह से ये बन जाएगा। अब एक बात, थोड़ी सी और बात याद रखना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि केवल ही कोटर रहे, इसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे पर वो बंधे होते हैं, बहुत बंधे होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो होते हैं ना। अभी देखा था कोई भी अर्धचालक उसमें किसी में 3 थे, किसी में 5 थे, किसी में 4 थे कि नहीं थे, बशर्ते इसमें अधिकता किसकी हो जाती, कोटरों की। वैसे इसमें इलेक्ट्रॉन है तो क्या कोटर नहीं होंगे, कहीं पॉजिटिव वाली चीज़ें भी तो नहीं होंगी, रही होंगी। तो कुछ मात्रा में इधर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, इधर कोटर भी मानते हैं हम लोग, कभी गायब नहीं मानते कि एक ही एक सिंगल हो जाए, ऐसा संभव है। तो याद रखना, जब ज़रूरत पड़ेगी तो इनके साथ में हम एक डार्क सिंबल यूज़ कर लेंगे और इनके साथ में एक खोखला सिंबल यूज़ कर लेंगे, क्योंकि इनके साथ कहीं ना कहीं कोटर भी छिपा होगा, कोटर के साथ इलेक्ट्रॉन भी छिपे होंगे, और इनके साथ ये सिंबल यूज़ करेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी तो इतना समझ आया। पीएन संधि डायोड क्या होती है, पीएन संधि क्या होती है, एक बार जल्दी समझ लो। जब पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक के साथ परमाणु स्तर पर जोड़ देते हैं तो इनके संयोग से जो नई युक्ति बन के तैयार होती है उसका नाम क्या होता है, पीएन संधि डायोड। और दोनों के संपर्क क्षेत्र का नाम क्या हो जाता है, पीएन संधि। अब देखो इसके उपयोग पढ़ो, ये अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है। सबसे पहली बात तो दिष्टकारी का मतलब क्या होता है बताओ, दिष्टकारी का मतलब क्या होगा, दिष्टकारी का मतलब जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को किस में कन्वर्ट कर दे, दिष्ट धारा स्रोत में, एक ही ओर कर दे, एक ही दिशा में कर दे। देखो प्रत्यावर्ती ऊपर नीचे दोनों दिशाओं में चलती है ना ऐसे, तो उसको एक ही डायरेक्शन में कर दे, एक ही दिशा में, तो उसको हम कहते हैं दिष्टकारी या दिष्टकरण, एक ही दिशा में कर देने वाला। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में भी हम प्रयोग कर सकते हैं किसको, पीएन संधि को, और किसको, और एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। लेकिन उससे पहले, ये पढ़ने से पहले मैं तुम्हें थोड़ी सी चीजें और बताना चाहता हूँ। खाली पेज कहाँ है, इधर है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, चलो सुनो जरा। सबसे पहली बात, आपको अभिनति पढ़ना है, पीएन संधि डायोड में अभिनति। पीएन संधि डायोड में अभिनति, अभिनति दो प्रकार की होंगी, एक तो अग्र अभिनति आपको पढ़ लेनी है और एक पश्च अभिनति पढ़नी है। एक अग्र अभिनति पढ़नी है, अग्र अभिनति जिसे हम अग्र दिशिक के नाम से भी जानते हैं, अग्र दिशिक। अब सुनो जरा ये क्या होता है, अगर हम ऐसा करें कि वही पीएन संधि डायोड फिर से बनाएं, और थोड़ा सा जल्दी बनाएं, ये बन गई, मान लो ये है एक तरफ पी टाइप और एक तरफ है एन टाइप अर्धचालक। अब हम ऐसा करें कि इससे एक बैटरी बनाएं, ये बैटरी बना दें, कैसे चल रहा है ये लो। अगर अच्छा बताओ पी टाइप में किन क्या दिखता होगा, जल्दी से बोलो, कोटरों की, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉनों की। तो यहाँ पर हम जल्दी से बना देते हैं कोटर्स, कम ही बना देते हैं समझने के लिए बस। और ये अभिनति जब पढ़ लोगे ना तभी आगे की चीजें आएंगी भी, ये भी ध्यान रखना। अगर हम ऐसा करें कि ये कौन सा सिरा माना जाएगा पॉजिटिव और ये कौन सा है निगेटिव, ये है बैटरी, एक ये सिंबल है,
कृपया आवाज ना करें। ये दो चित्र देख रहे हैं, कुछ अंतर इनमें नजर आ रहा है कि नहीं, जल्दी से बताएं क्या अंतर है। इसमें बैटरी की पोजीशन अलग अलग है ना, ध्रुव चेंज कर दिए गए। अब एक बात समझो जरा, ये कोटर है और हाँ, कोटर को पॉजिटिव मानना है आपको। कैसा मानना है? और इलेक्ट्रॉन तो जानते ही है निगेटिव, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कोटर कैसा? पॉजिटिव मान के चलना है, और इलेक्ट्रॉन को निगेटिव। अब हम ऐसा करते हैं कि बताओ, ये पॉजिटिव है तो ये टर्मिनल कैसा हो जाएगा, जल्दी बोलो। पॉजिटिव। ये निगेटिव तो ये कैसा हो जाएगा, निगेटिव। इधर क्या भरे पड़े हैं, बोलो। ये इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, कोटर। अगर ध्यान से समझें तो ये जो प्लस है ना, ये कोटर प्लस है, तो इनको धक्का देगा कि नहीं उधर की ओर, क्योंकि धनावेश को एक दूसरे को धक्का देते हैं ना, बाहर की ओर प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये इधर की ओर मूव करना शुरू कर देंगे, ये इधर की ओर मूव करेंगे। जब ये इधर मूव करेंगे तो सोचो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, बताओ। क्योंकि ये निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो ये इधर की ओर मूव करना शुरू करेंगे, तो ये इधर की ओर आएंगे। जी, इस तरह से बन गया, बन गया। अब यहीं पर आपको बात समझनी है, देखो ये इलेक्ट्रॉन पार कर जाएंगे कि नहीं, ऐसे खुद सोचो। ये नेगेटिव है, ये इधर की ओर मूव कर रहे हैं, तो पॉजिटिव की तरफ आएंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे, फिर इधर से निकल जाएंगे, पहुंच जाएंगे जल्दी से। तो ये मतलब चक्कर लगाना शुरू कर देंगे। धनवान ये इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में आएंगे, पी क्षेत्र के कोटर किधर जाएंगे, एन क्षेत्र। मतलब ये अपनी जगह पोजीशन चेंज कर रहे हैं कि नहीं, तो ये फिर पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित करना शुरू कर देंगे। हम यही तो जानते हैं, जब परिपथ में इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगते हैं तभी तो आवेश का प्रवाह होगा, तो यहाँ पर होगा। अब ये सोचो जरा, जब ये एन से पी की तरफ आए हैं, पी से एन की तरफ क्यों आए, क्योंकि हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव है, इधर का पॉजिटिव हुआ तो ये पॉजिटिव वाले पॉजिटिव के साथ बन गया, तो ये धक्का देंगे तो इधर की ओर चले जाएंगे। ये निगेटिव है, निगेटिव के पास में आ गया टर्मिनल, तो ये इसको धक्का देगा, ये इधर जाएंगे तो गति करना शुरू कर देंगे। फिर यहाँ पर एक बात सोचो जरा, जब ये निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, क्या बताओ पी क्षेत्र का कोई भी कोटर इधर जा पाएगा एन क्षेत्र की ओर? अगर नहीं जाएगा तो आंसर बताओ क्यों, सोचो क्यों, जल्दी बताओ। क्योंकि ये पॉजिटिव मानते हैं हम और ये निगेटिव है, तो ये तो इधर की ओर मूव करने लगेंगे और ये इधर की ओर। तो बताओ, जब बीच में कोई इलेक्ट्रॉन प्रवाहित ही नहीं हो रहे हैं तो क्या धारा प्रवाहित होगी? नहीं होगी ना। तो हम ये समझेंगे कि इसमें क्या होगा कंडीशन, ये इधर की ओर मूव करेंगे, ये इधर की ओर। मतलब ना तो पी से एन की ओर कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा, सॉरी पी से कोटर एन की ओर जाएगा, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन एन से किधर की ओर आएगा, पी की ओर। और जब प्रवाहित नहीं होंगे पूरे परिपथ में तो फिर आवेश का प्रवाह भी नहीं होगा। तो ये बताओ, जब पॉजिटिव, देखो पी से पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ जाए, निगेटिव एन से निगेटिव, निगेटिव 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 से जुड़ जाए, तो उस अभिनति का नाम होता है अग्र अभिनति। समझ गए? ये शॉर्टकट में मैंने बता दिया आपको। अब देखो जरा, मैं केवल इंडिकेट कर दे रहा हूं और बोल दूंगा, आप लिख लेना अपने आप से। फर्स्ट नंबर पर है ये अग्र अभिनति, सेकेंड नंबर पर कौन सा होगा, पश्च अभिनति, पश्च अभिनति। अभी हम बोलेंगे दोनों के डेफिनेशन सही से। अभिनति, इसी को कहते हैं पश्च दिशिक। और एक नाम काफी प्रचलन पे आ चुका है जिसको हम कहते हैं उत्क्रम अभिनति। जब बच्चों को भूलने की आदत हो उस समय उत्क्रम अभिनति देते हैं ताकि और भी भूल जाएं, क्योंकि ये तो सबको याद रहते हैं ना, पश्च अभिनति पश्च दिशिक। ये उत्क्रम अभिनति अलग आ गया, इन दोनों से ये मैच कर जाते हैं पर ये अलग है, तो इससे भूल जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, आपको भूलना नहीं है। ये किस कंडीशन में होगा, इस कंडीशन में। तो चलो अब दोनों को डेफिनेशन बनाते हैं। सुनो जरा, जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखना है। इसमें क्या लिखना है, जब पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बाह्य बैटरी के धन ध्रुव से और एन क्षेत्र को बाह्य बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं, तो पी क्षेत्र के कोटर एन क्षेत्र की ओर और एन क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर गतिमान हो जाते हैं। इस प्रकार परिपथ में धारा प्रवाहित होती है और इस स्थिति में पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति या अग्रदिशिक कहलाता है। समझ गए? पहली बात है। दूसरी बात, जब पीएन संधि डायोड, ये पूरी पीएन संधि डायोड बनी है ना, जब पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बाह्य बैटरी के ऋण ध्रुव से और एन क्षेत्र को बाह्य बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ देते हैं, तब ना तो पी क्षेत्र में उपस्थित कोटर एन क्षेत्र की ओर गतिमान होते हैं और ना ही एन क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर जाते हैं, अर्थात परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। और इस स्थिति में पीएन संधि डायोड पश्च अभिनति या उत्क्रम अभिनति या पश्च दिशिक कहलाती है। बताओ कुछ दिक्कत हुई नहीं? तो जब भी हम बात करेंगे
अग्र अभिनति के तो याद रखना है आपको पॉजिटिव, पी से पॉजिटिव तो पॉजिटिव से जुड़ा होना चाहिए, याद करने का तरीका। एन से निगेटिव तो निगेटिव, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव से निगेटिव निगेटिव जुड़ जाए तो समझ लीजिए अग्र अभिनति होगा। ठीक है, जो सही डायरेक्शन और सही मायने पर चीज़ें हों वैसे भी वो आगे बढ़ जाती। इसमें उल्टा है कि नहीं बताओ, इसमें उल्टा है। देखो ये पॉजिटिव होना चाहिए तो ये निगेटिव, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव, उल्टा है ना, उल्टा है तो उत्क्रम, उल्टा है तो उत्क्रम, और सही है तो अग्र अभिनति। समझ गए। अब आते हैं अपनी चीज़ों पर जो हम पढ़ते हैं। कैसे काम करेगा अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। तो जब भी आपको पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में प्रयोग करना है, यहां लिख देता हूं पीएन संधि डायोड का प्रयोग, इधर लिखता हूं पीएन संधि डायोड का प्रयोग। पहले किस रूप में करेंगे हम, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसके लिए आपको याद रखना है पीएन संधि डायोड को जब अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में प्रयोग करते हैं उस समय हम पीएन संधि डायोड को उच्चई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। याद रखेंगे क्या काम करना है, हम जब इसको अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में लगाना चाहते हैं उस समय इसको उच्चई ट्रांसफार्मर की कौन सी कुंडली में जोड़ेंगे, द्वितीयक कुंडली में, और श्रेणी क्रम में छोड़ देंगे। तो सबसे पहला काम एक ट्रांसफार्मर बनाना। और यहां से लाइन मिलेगी। आगे सुनिए सर। और यहाँ पर अब जोड़ दिया जाए ये चीज़ें, और आपको थोड़ा सा और अब इसको यहीं पर छोड़ते हैं, एक बार पीछे आ जाओ जो अभी मैंने बताया था। यहाँ पर मैं एक चीज़ और लिख दूँ, पीएन संधि डायोड का संकेत, पीएन संधि डायोड का संकेत। अच्छा वैसे ये गलत है ना संधि, चाहे ये लगा दो चाहिए, लेकिन हम लोगों के हिसाब से सही है, हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, लिख गए हैं तो लिख जाने दो। पीएन संधि डायोड का सिंबल क्या होता है, आपको ऐसे बनाना है, ऐसे, फिर एक त्रिभुज और एक लाइन। याद हो जाएगा सबको।
ये है पीएन संधि डायोड का सिंबल। और इसमें से ये जो इलाका है ना, ये वाला, ये पी का होता है और ये वाला इलाका एन का। समझ गए? ये है संकेत। अगर इसको ये अगर कहीं मिल जाए तो इसका मतलब क्या होता है, बोलो? पीएन संधि डायोड। तो ये क्या है अपने पास जो अब पीछे बनाकर दिखाया मैंने, ये जो चीज़ है इसका नाम क्या होगा, जल्दी से बताओ? पीएन संधि डायोड। ये कौन सा क्षेत्र है? पी क्षेत्र होगा। और ये कौन सा होगा? एन क्षेत्र होगा। समझ गए ना? और ये पूरा मिला देंगे तो ये जो चीज़ बन के आई इसका नाम होगा पीएन संधि डायोड। अब ध्यान रखो ज़रा, हमेशा आपको पता होता है ना कि प्राथमिक कुंडली, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में स्रोत देते हैं। निवेशी स्रोत कहाँ होता है? प्राथमिक कुंडली में। तब तो अन्योन्य प्रेरक के हिसाब से द्वितीय कुंडली से हमें सब चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पर निवेशी निवेशी वोल्टेज होगा। और यहाँ पर ये जो आर एल है, अगर यहाँ पर जो प्रतिरोध के साथ, ये लोड प्रतिरोध इसको कहते हैं, और यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगा इसका नाम होगा निर्गत वोल्टेज। यहाँ पर ये क्या है बोलिए ज़रा? निर्गत वोल्टेज। निर्गत वोल्टेज। हम्म, ये बन के तैयार हो गया। अब सुनिए ज़रा, हमें काम क्या करना है वो चीज़ें अब बहुत ध्यान से समझिए ज़रा। आपको निवेशी वोल्टेज अब कौन सा लेना है? अच्छा, दिष्टकारी का मतलब क्या हुआ? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो एसी वाला मैं इधर चित्र बना रहा हूँ और मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे काम होगा ये। एक ये बना और एक यहाँ मैं बनाता हूँ। ये इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूँ। आ गया वापस। ठीक है, समझो, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ बना देता हूँ, कोशिश करता हूँ। ये है निवेशी वोल्टेज। ये कौन सा वोल्टेज होगा बताओ? ये निवेशी। ये हम कौन सा बना रहे हैं बताओ? निवेशी। ये है निवेशी। और ये होगा निर्गत। अब देखेंगे हम निवेशी निर्गत में क्या अंतर आता है। सुनो जरा, एक बात समझो। जैसे मैंने एक बात कही कि मान लो ये, अच्छा, ये प्राइमरी कुंडली है। ये कौन सी कुंडली बोलो? प्राइमरी। और ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी का ये S1 किनारा हो गया और ये S2 मान लेंगे। तो इसका नाम देते हैं हम S1 और इसका नाम S2। ये है S1 और ये है S2। और ये प्राइमरी कुंडली हो गई। ठीक है, अब सुनो जरा, इसका नाम P1 P2 नाम दे दें। P1 और P2। पूरा खेल हमें S1 S2 से समझना है। बस एक बार मैं बताता हूँ। जब इसमें कोई आप निवेशी वोल्टेज लगाएंगे तो इसमें अन्योन प्रेरण की घटना के मुताबिक इसका अपोजिट उत्पन्न होता है कि नहीं? प्रेरित धारा और या फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा कैसी होती है? पहले की विपरीत। तो मान लो आपने कहा ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव, तो इसमें जो उत्पन्न होगा ये पॉजिटिव और ये कैसा होगा? निगेटिव। यही तो होगी बातें, तो समझना जरा। तो मैंने कहा जब आपने इसको इसको ऐसा किया कि ये पॉजिटिव हो गया समझने के लिए, और ये कैसा हो जाए? निगेटिव। ये कैसा हो जाए बोलो? निगेटिव। जब आपने इधर निगेटिव दिया होगा, इधर पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कैसा बनेगा? पॉजिटिव और निगेटिव। तो हम क्या कहेंगे? जब S1 को S2 के सापेक्ष धन उच्च विभव और S2 को S1 की अपेक्षा निम्न विभव पर रखते हैं, तब बताओ, ध्यान से समझो,
पीएन संधि डायोड का पी सिरा किससे जुड़ा है? पॉजिटिव से। तो पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ा कि नहीं जुड़ा? निगेटिव वाला किधर से जुड़ गया? बोलो, निगेटिव वाले से। तो इस समय बताओ अग्र अभिनति होगी कि पश्च अभिनति? जल्दी बताओ, कौन सी अभिनति? जल्दी बताओ। अग्र अभिनति। मैंने कहा था पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ जाए, निगेटिव निगेटिव से जुड़ जाए तो उस समय अभिनति होती है अग्र अभिनति। तो अग्र अभिनति में धारा का प्रवाह हो रहा था ना, तो हम क्या कहेंगे? चूंकि जब S1 को S2 के सापेक्ष उच्च विभव पर और S2 को S1 के सापेक्ष निम्न विभव पर रखते हैं, उस समय पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति में होता है और इससे धारा का प्रवाह होता है। और जब धारा का प्रवाह होगा तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलेगा और RL के प्रतिरोध के सिरों पर हमें निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। तो समझो, पहले अर्धचक्र की बात हो रही है। पहले अर्धचक्र में देखो, ये इस वाले अर्धचक्र में जब बात करेंगे इस वाले की, तो जब इसमें बात हुई तो एक समय ये मान लो नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बनेगा। तो इस अर्धचक्र में जब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है पहले अर्धचक्र में, तो फिर हमें यहाँ से धारा देखने को मिल रही कि आगे जा रही और यहाँ पर वोल्टेज प्राप्त होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि हाँ, ऐसा हुआ कि पहले अर्धचक्र के दौरान हमें निर्गत वोल्टेज मिला। ये बात हो गई। अब दूसरे अर्धचक्र के दौरान सोच कर देखो ये बातें, कि जैसे ही हम कहेंगे दूसरे अर्धचक्र के दौरान, तो हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि सर जब दूसरा अर्धचक्र है तो इस बार देखो ऊपर वाली डायरेक्शन नीचे पहुंच गई कि नहीं? तो अपोजिट हुई कि नहीं डायरेक्शन? तो इस समय जो चीज़ ये निगेटिव पॉजिटिव थी, अब ये निगेटिव हो जाएगी और ये निगेटिव वाली कैसे हो जाएगी? पॉजिटिव। अब सोच कर देखो, पॉजिटिव इस बार दूसरे अर्धचक्र के दौरान पीएन संधि डायोड का पी सिरा किससे जुड़ा? निगेटिव से। और एन सिरा किससे जुड़ा? पॉजिटिव से। तो जल्दी बताओ किस अभिनति में ये हुआ? पश्च अभिनति। और पश्च अभिनति में धारा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता। जब धारा का प्रवाह नहीं होता, क्या इसके सिरों पर कोई परिणामी निर्गत वोल्टेज मिलेगा? नहीं मिलेगा। मतलब ये वाला जो है ना, ये वाला गैप हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा ना। अब फिर समझो, ये एक पूरा तरंग इतनी होती है कि नहीं? एक पूरी तरंग इतनी, एक तरंग इतनी हुई। अब एक तरंग में आधा मिला और आधा गायब हो गया। तो बताओ ये अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में हुआ कि नहीं हुआ प्रयोग इसका? तो तभी कहते हैं कि इस प्रकार ये प्रत्येक दो अर्धचक्र में एक ही दिशा में देगा। अच्छा बताओ, ये नीचे वाला नहीं दिया ना इसने? नहीं दिया। अब अगले वाले में जाओगे फिर ये ऊपर वाले का दे देगा, फिर नीचे वाले का नहीं देगा। इसका मतलब तुम क्या समझ रहे हो? ये बार बार एक ही दिशा में दे रहा है कि नहीं? नीचे तो नहीं आया, हर बार ऊपर दे रहा है। और जब एक ही दिशा में हो जाए उसी चीज का नाम क्या होता है? दिष्ट धारा या दिष्ट स्रोत, जो एक ही दिशा में हो, कोई अपनी दिशा ना बदले। तो इस तरह से बताओ पीएन संधि डायोड किस रूप में काम कर रहा है? बताओ, अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में। तो ये है निर्गत वोल्टेज। तो क्या इसको लिखने के लिए आपके पास इधर जगह है पूरी की पूरी? एक बार मैं इसे फिर से दोबारा समझाता हूँ और जो जो चीज़ें भी लिखनी है वो मैं आपको समझा देता हूँ, क्या आपको लिखना है और क्या नहीं लिखना है, दोनों चीज़ें। देखो ध्यान रखना, बस S1 S2 को ध्यान रखना, इसको पॉजिटिव इसको निगेटिव से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब जो जैसे ये पॉजिटिव ये निगेटिव है तो हम कहेंगे पॉजिटिव वाला इसके सापेक्ष उच्च विभव पर होगा और निगेटिव वाला इसके सापेक्ष निम्न विभव पर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो हम स्टार्ट यहीं से करेंगे। हम क्या लिखेंगे? जब द्वितीय कुंडली के S1 सिरे को S2 के सापेक्ष उच्च विभव पर, जो मैं बोल रहा हूं वही लिखना है क्योंकि टॉपिक लिखने पे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो ऐसे समझते चलिए। जब S1 को S2 के सापेक्ष उच्च विभव पर और S2 को S1 के सापेक्ष निम्न विभव पर रखते हैं तब पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक होती है और इस स्थिति में संधि से धारा प्रवाहित होती है, अर्थात लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर हमें निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। इसमें पहले अर्ध तरंग के रूप में या अर्धचक्र के दौरान। फिर से एक बार सुन लें, धारा के निवेशी वोल्टेज या धारा के पहले अर्धचक्र के दौरान, जब S1 को पहले अर्धचक्र के दौरान, जब S1 को S2 के सापेक्ष उच्च विभव पर और S2 को S1 के सापेक्ष निम्न विभव पर रखते हैं, तब पीएन संधि डायोड या सीधे बोल सकते हैं डायोड अग्रदिशिक में होती है और इससे धारा प्रवाहित होती है, अर्थात लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर हमें निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। जबकि दूसरे अर्धचक्र के दौरान, इस दूसरे अर्धचक्र के दौरान जब S1 S2 के सापेक्ष निम्न विभव पर और S2 S1 के सापेक्ष उच्च विभव पर हो जाता है, तो बताओ ये निम्न होगा मतलब निगेटिव समझ जाओ और इसे पॉजिटिव, तो ये चेंज होगा ना, तो ये पॉजिटिव निगेटिव जुड़ेगा, तो ये किस अभिनति में हो जाएगा? पश्च अभिनति। तो इस स्थिति में
संधि डायोड पश्च अभिनति में होती है और इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, अर्थात लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर निर्गत वोल्टेज प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार प्रत्येक एक पूर्ण तरंग में हर बार आधी तरंग का ही हमें वोल्टेज प्राप्त होता है, अतः यह एक अर्ध तरंग दृष्टि कार्य के रूप में कार्य करता है। समझ जाएंगे। और ये एक ही दिशा में है, इस वजह से एक ही दिशा में। तो ये समझ आया कि नहीं कैसे करना है? तो मैं कुछ चरण लिख देता हूं आपको याद करने की। चरण नंबर 1 और चरण नंबर 2, फिर यहां पर निष्कर्ष समझा देता हूं और अपने आप से पूरी बातें इनको समझना है। देखो, जब S1 रखना है आपको पॉजिटिव और S2 रखना है नेगेटिव, तब डायोड कैसा हो जाएगा बोलो? अग्र अभिनति। कैसा होगा जल्दी बताओ? अग्र अभिनति में होगा, अतः RL के सिरों पर VL मिलेगा। ये शॉर्टकट हो गया ना? तो इसे याद हो जाएगा कि S1 को कैसे रखना है, S2 की अपेक्षा उच्च विभव पर और S2 S1 की अपेक्षा निम्न विभव पर। समझ जाएंगे। लेकिन दूसरे पहले अर्धचक्र के दौरान, पहले अर्धचक्र में, जब इसमें दूसरे अर्धचक्र में चक्र में जब आप S1 को कैसा कर लेंगे, इस बार दूसरे अर्धचक्र में दिशा बदल जाती है। देखो ये ऊपर थी, अब ये नीचे हो गई, दिशा बदल गई। मतलब S1 कैसा हो जाएगा बोलिए? नेगेटिव, और S2 हो जाएगा पॉजिटिव। तो फिर इस कंडीशन में आप ये कहेंगे कि तब डी कैसा हो जाएगा बोलिए जरा? पश्च अभिनति, पश्च अभिनति। अतः VL प्राप्त नहीं होगा, VL प्राप्त नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो निष्कर्ष ये निकलेगा कि हर बार ये ऊपर वाले का देगा, नीचे वाले का नहीं देगा। एक ही दिशा में बार बार देगा, दूसरी दिशा में नहीं देगा। तो ये क्या हो जाएगा? निष्कर्ष ये निकला कि PN संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कार्य करता है। ये लो, बताओ सब कुछ समझ आ गया सही से? तो इस तरह से पूरी चीजें आपको समझ आनी चाहिए। अच्छा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ना वो बच्चे जो देख रहे होंगे, वो तो याद ही ना। अच्छा, तुम लोग नहीं लेना है, वो सब बाकी ले लेंगे ऊपर वाले। वो लड़की रह जा रही है, बता। सुनिए जरा, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे करेंगे? अगर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में भी करना है तो सेम कंडीशन है, बशर्ते चित्र थोड़ा सा अलग होगा और इसका थोड़ा सा पहले के मुताबिक कठिन भी होगा चित्र, लेकिन आसान बहुत है। कठिन लगेगा पर आसान बहुत है। चित्र ही सब कुछ है। अगर चित्र में आपसे कोई गलती होती है तो आप मान कर चलें कि आपको कुछ भी नहीं आएगा। एक यहां पर हम डायोड लगा देते
ये समझ जाएंगे ये सब क्या बना दिया मैंने, बताएं। दो संधि डायोड लगाए हैं मैंने। ये अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो लगभग आपके 5 नंबर तो तैयार हो ही जाएंगे इस चैप्टर से। ये है P और ये है N, ये है P और ये है N। और अगर मैंने इसको बंद कर दिया तो ये पूरी डिजाइन बन गई संधि डायोड। ये हो गया D1 और ये हो गया D2। और यहां पर हम प्राप्त करेंगे निर्गत वोल्टेज। यहां पर होगा अपने पास निवेशी वोल्टेज। ये है चित्र। अब इसमें बड़े ध्यान से समझना है, अगर थोड़ी सी गलती की तो सब कुछ खत्म। ये हो गया फिर से वही S1, ये हो गया S2। शर्त ये इस बार इसका नाम कुछ भी दे दो, आप जो मन में देना चाहते हो। एस के हिसाब से इसका नाम ऐसे दे देते हैं हम। ठीक है, इसका नाम क्या दे देते हैं, S। अब सुने जरा सुने। अब जो कुछ भी आपको देखना है, निवेशी निर्गत के दोनों चित्र मैं इधर बना देता हूं, एक निवेशी का और एक निर्गत का। निवेशी में बताओ ये चिन्ह ही किसका होता है, बताओ। प्रत्यावर्ती स्रोत का होता है कि नहीं ये चिन्ह। तो हम प्रत्यावर्ती स्रोत वाला बनाएंगे, और प्रत्यावर्ती वाला तो यूं चलता है ना, सबको पता है। ये है O, ये निवेशी बना। निर्गत के लिए हम बना के रखते हैं और रिजल्ट पहले देखेंगे कि क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। ये निवेशी है और ये वाला निर्गत है। अब ये है निवेशी वोल्टेज। और यहां पर मिलेगा अपने को निर्गत वोल्टेज। सुनिए जरा, जैसे ही मैंने कहा कि मान लो, अब इसकी अपेक्षा देखना है इसके हिसाब से। अब आपको इसके और इसके हिसाब से नहीं देखना, क्योंकि बीच में ये भी लग गया ना, तो एस के हिसाब से देखना है। तो हम ये कहेंगे, मान लो मैंने इसको पॉजिटिव दिया और इसको निगेटिव दिया। पहली बार मैंने इसको पॉजिटिव दे दिया और इसको निगेटिव दे दिया, तो क्या कहोगे, एस की अपेक्षा ये कैसा है बताओ, उच्च विभव पर, और एस की अपेक्षा ये कैसा होगा, निम्न विभव पर। निम्न विभव पर होगा कि नहीं होगा। तो जब एस की अपेक्षा S1 को उच्च विभव पर और एस की अपेक्षा S2 को निम्न विभव पर रखते हैं, तो सोच कर देखो इस वाले डायोड D1 पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ा कि नहीं। तो डायोड D1 कैसा हो जाएगा बोलो, अग्र अभिनति में हो जाएगा। जबकि डायोड D2 कैसा हो जाएगा बोलो, पश्चात अभिनति, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ा होना चाहिए अग्र अभिनति के लिए। तो हमें यह पता चला कि इस कंडीशन में जब S1 को S की अपेक्षा उच्च विभव पर और S2 को S की अपेक्षा निम्न विभव पर रखते हैं, तो डायोड D1 कैसा हो जाता है बोलिए, अग्र अभिनति हो जाता है, जबकि D2 पश्चात अभिनति में। तो इस स्थिति में डायोड D1 से धारा प्रवाहित तो होती है और इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। तो अब सोच कर देखो, धारा ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी। तो इस कंडीशन में धारा की डायरेक्शन बना कर दिखाता हूं आपको। हाँ ठीक है, इसी कलर से बनाता हूं। तो ये धारा की डायरेक्शन ऐसे होगी, ऐसे ऐसे फिर ऐसे और ऐसे और फिर ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे। समझ आई। इस बॉक्स में धारा ऐसे ही तो जाएगी, इसमें क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि ये तो पश्चात दिशा है। तो इस बॉक्स में धारा प्रवाहित होगी। तो बताओ इस बॉक्स में ये RL भी लगा है कि नहीं लगा है, तो इसमें वोल्टेज प्राप्त होगा। तो मैंने कहा कि पहले अर्धचक्र के दौरान हमें निर्गत वोल्टेज तो मिला, तो मैंने कहा मिला तो फिर इसको आप बना लीजिए, बना लिए। अब दूसरे अर्धचक्र के दौरान की बात करते हैं। तो बताइए जरा, ऊपर वाला कैसा कर देंगे हम लोग, निगेटिव, और इसको कैसा कर देंगे, पॉजिटिव। तो अब सोच कर देखो, S की अपेक्षा S1 कैसा हो गया, निम्न विभव पर, और S2 S की अपेक्षा कैसा हो गया, उच्च विभव पर। अब सोच कर देखो जरा कि S1 कैसा हो जाएगा, वो D1 कैसा हो जाएगा, पश्चात अभिनति, क्योंकि P वाला माइनस से जुड़ा, पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा होने पर अग्र अभिनति, अदरवाइज पश्चात अभिनति।
तो डायोड D1 पश्च अभिनति हो जाता है, जबकि डायोड D2 अग्रवनियत में हो जाता है। इस स्थिति में डायोड D1 से कोई प्रवाहित धारा नहीं होती है, जबकि D2 से धारा प्रवाहित होती है। अब अगर इससे होगी तो P से N की ही ओर बनाना है आपको, तो कैसे चलोगे बताओ। इसको मैं डॉटेड बनाता हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं अच्छे से। तो इसमें धारा की डायरेक्शन कुछ यूं होगी, मैं ऐसे बना दूं, ऐसे चलेगी इधर ऐसे, और इधर ऐसे ऊपर जाएगी, फिर इधर ऐसे जाएगी और इधर ऐसे निकलेगी, इधर ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी। यही हुई कि नहीं डायरेक्शन। अब मैं एरो बनाकर समझाता हूँ कौन किसकी तरफ है। देखो ये वाली ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। यही बात हुई कि नहीं हुई। अब दोनों ही हालात में बस जो मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ वही समझना। RL में डायोड D1 के कारण दिशा किधर है धारा की, देखो इधर से इधर की ओर है ना, राइट से लेफ्ट की ओर है कि नहीं, राइट से लेफ्ट की ओर है कि नहीं। और जब D2 की वजह से धारा प्रवाहित हुई वो भी किधर से बताओ, राइट से लेफ्ट की ओर, राइट से लेफ्ट की ओर। क्या धारा की डायरेक्शन में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ चाहे ये धारा भेजे चाहे ये धारा भेजे, डायरेक्शन क्या है बोलो, सेम है। और हमने दिष्ट धारा की कंडीशन भी तो यही पढ़ी थी, जब धारा की डायरेक्शन ना बदल रही हो, परिमाण एक निश्चित समय के साथ वो फिक्स रहे वो, है ना। तो फिर इसका मतलब ये हुआ ये वाला, अच्छा बताओ दूसरे अर्ध चक्र के दौरान हमें ये तो नहीं दे रहा है, लेकिन ये वाला दे रहा है कि नहीं धारा, तो हमें ये वाला मिला, साथ में ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है। शर्त ये है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में मिल रहे हैं कि नहीं। तो बताओ ये वाला नीचे ना बनकर किधर बनेगा, किधर बनेगा बोलो, ऊपर ही बन जाएगा ये। फिर अगले में भी ऐसे ही बनेगा। तो अब बताओ ये दोनों ओर चलता था और ये एक ही ओर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ जल्दी समझ पाए। कि इस तरह से हम समझ गए कि ये दिष्टकरण का ही कार्य करता है। बताओ दिष्टकारी है कि नहीं, ये एक ही डायरेक्शन में दे रहा है कि नहीं। हम जानते हैं कि ये दोनों डायरेक्शन में चल रहा है, बशर्ते ये एक ही डायरेक्शन में दिखा रहा है। तो हम ये समझ गए ना कि ये पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में करता है, मतलब पूर्ण तरंग को भी दे सकता है लेकिन एक ही दिशा में देगा, तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो इसमें शॉर्टकट में लिख देता हूं इधर, चरण फर्स्ट, चरण सेकेंड और निष्कर्ष। सबसे पहली बात क्या है, आप ये कहेंगे पहले अर्धचक्र के दौरान, पहले अर्धचक्र में धारा के पहले अर्धचक्र में, ये समझ आए। तो इस समय D1 कैसा होगा बोलिए जल्दी से। अब शॉर्टकट में लिखते हैं, D1 कैसा होगा, अग्रदिशिक, अग्रदिशिक। पहले अर्धचक्र में ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, यही तो था। तो ये अग्रदिशिक और ये पश्चदिशिक, ये अग्रदिशिक। और D2 कैसा होता था, पश्चदिशिक, पश्चदिशिक। तब D1 से धारा, D1 से धारा प्रवाहित होगी, अर्थात RL के सिरों पर वोल्टेज VL प्राप्त होगा, प्राप्त होगा। हमें एक बात समझ आई कि नहीं, शॉर्टकट में हम जल्दी जल्दी ये समझा पा रहे हैं कि D1 अग्रदिशिक है, D2 पश्चदिशिक है। तो एक तो धारा दे रहा है ना, अगर एक धारा दे रहा है तो हमें VL प्राप्त हो जाएगा। और जब हो जाएगा तो हम कहेंगे पहले अर्धचक्र का इधर हमें ग्राफ मिल जाएगा। दूसरे अर्धचक्र में क्या होगा, जब दूसरे चरण में दूसरे धारा के, धारा के दूसरे अर्धचक्र के दौरान, अर्धचक्र में या के दौरान आप लिख सकते हैं। तो D1 इस बार कैसा हो जाएगा बोलिए सर, पश्चदिशिक। जबकि D2 कैसा हो जाएगा, अग्रदिशिक। तो इस बार इससे तो धारा नहीं मिलेगी बशर्ते D2 से, तब D2 से धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी, अर्थात
RL के सिरों पर। सिरों पर निर्गत वोल्टेज, निर्गत वोल्टेज VL, लेकिन समान दिशा में, समान दिशा में प्राप्त होगा। बताओ ये मैंने क्यों बात लिखी यहाँ पर देखो, लेकिन समान दिशा में, तब तो हम कहेंगे ना कि ये समदिशिक है, और जो समदिशिक होगा वही क्या होता है, दिष्ट दिष्ट धारा होती है या दिष्ट स्रोत होता है। तो हम क्या लिखेंगे, प्राप्त होगा। निष्कर्ष क्या हुआ कि पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड, संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में कार्य करता है। ये समझ आया कि नहीं सबको, बताओ। तो यहीं से तुम्हारे बुक की लास्ट डेफिनेशन भी यही थी, ये जो चीज़ें पढ़ रहे हो ये लास्ट तक पूरी सेकंड वाली बुक की, यहीं से सब कुछ खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि सब चीज़ें तो समझ आ ही गई होंगी, है ना। तो अब बताओ, इसमें कोई दिक्कत हुई किसी को, किसी तरह की डायरेक्शन में देख लो या चीज़ें समझने में, तो मुझसे पूछ लो जल्दी से। कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिर बस आज से पूरी ये बुक आपकी खत्म हो जाती है। अपनी जोर और शोर के साथ नहीं, शोर मचा कर नहीं, खामोशी के साथ मेहनत करें ताकि सफलता आपका कोहराम मचाए। ठीक है, बस इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ। तब तक जय हिंद और अपना ख्याल रखें।